हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं अपनी आगे की कथा। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर महात्मा विदुर जी ने अन्य तीर्थों का वर्णन तो किया, परंतु श्री कृष्णचंद्र के अंतर्ध्यान होने तथा यदुवंशियों के मारे जाने का समाचार यह सोचकर नहीं सुनाया कि अब अर्जुन लौटकर आएगा तो सारा हाल स्वयं ही बता देगा। उन्होंने सोचा कि यदि इस समय मैं कुल हाल कहूँगा तो युधिष्ठिर को दुख पहुँचेगा। उत्तम लोगों का यह कहना है कि ऐसी बात किसी के सामने ना कहें जिससे सुनने वाले के मन को दुख पहुँचे। तत्पश्चात जब विदुर जी महलों में गए तो द्रौपदी और अन्य स्त्रियों ने उन्हें भगवान का भक्त जानकर दंडवत किया। हस्तिनापुर वासी लोग भी उनके आने का हाल सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। जब विदुर जी ने धृतराष्ट्र के निवास स्थान में पहुंचकर धृतराष्ट्र तथा गंधारी को प्रणाम किया, उस समय धृतराष्ट्र उनसे गले मिलकर बहुत देर तक रोते रहे। उसके बाद बोले, हे भाई, तुम्हारे जाने के बाद मेरे ऊपर बहुत संकट पड़ा है। मेरे सब पुत्र मारे गए और सिंहासन नष्ट हो गया। यह सुनकर विदुर जी ने कहा, हे भाई, भगवान केशव की इच्छा इसी प्रकार की थी। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार ग्रहण किया था, सो इस प्रकार पृथ्वी का भार हटा दिया। अब तुम यही कहो कि राजा युधिष्ठिर तुम्हारे खाने पीने, रहने का प्रबंध और स्वागत सत्कार किस प्रकार करते हैं। धृतराष्ट्र बोले, हे विदुर, युधिष्ठिर मुझसे बहुत ही स्नेह करते हैं। वे मुझे अपने पिता के समान तथा गंधारी को माता के समान समझते हैं। अर्जुन भी हमारा आदर करता है, केवल भीमसेन ही हमें दुर्वचन सुनाता रहता है। वह कहता है, तुमने ही मेरे खाने के लिए जहर के लड्डू भेजे थे। तुम ही ने हम पांचों भाइयों को लाक्षागृह में ठहराकर जला देना चाहा था। संसार में तुम्हारे समान पापी अधर्मी और कोई नहीं। वह कभी कभी मुझे ऐसी धमकी भी देता है, यदि तुम युधिष्ठिर से मेरी बुराई करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। धृतराष्ट्र की बातें सुनकर विदुर ने अत्यंत खेद प्रकट करते हुए मन में विचार किया, देखो, परमेश्वर की माया कैसी प्रबल है कि इतना अनादर होते हुए भी धृतराष्ट्र एवं गंधारी इस घर को नहीं छोड़ते हैं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, हे भाई सुनो, भीमसेन की कही हुई बातों को सत्य जानकर तुम्हें राजा युधिष्ठिर के घर में कदापि नहीं रहना चाहिए। अब तुम वृद्ध हो गए हो तथा तुम्हारे सब पुत्र मारे जा चुके हैं। इस पर भी तुम अभी तक युधिष्ठिर के घर में रहकर कहते हो कि हम अच्छी तरह खा रहे हैं। इससे बढ़कर शोचनीय बात और क्या होगी। तुम्हारे सब पुत्र पौत्र आदि मारे गए हैं, राजगद्दी छूट गई है, तुम भी मृत्यु के निकट जा पहुँचे। इतने पर भी तुम भीमसेन के हाथ से रोटी लेकर खाते हो, जिसने तुम्हारे सब पुत्रों को मारा है। क्या तुम इसमें कुछ भी शर्म नहीं आती। हे भाई, वृद्धावस्था आ जाने पर भी तुम्हें जीवन से मोह है तथा तुम्हारा मन संसार से विरक्त नहीं हो रहा है। तुम सदैव अमर नहीं बने रहोगे। इसलिए उचित है कि तुम उत्तराखंड में जाकर श्री हरि चरणों का ध्यान करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दो। ऐसा करने से तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। विदुर की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, हे भाई, तुम्हारा कहना सत्य है। हम भी यही चाहते हैं, परंतु हम दोनों पति पत्नी आँखों के अंधे तथा लाचार हैं। अब तुम ही कहो कि हम उत्तराखंड किस तरह पहुँचेंगे। विदुर जी कहने लगे, मैं तुम दोनों को अच्छी तरह से ले चलूँगा। तुम मेरे बड़े भाई हो, अतः तुम्हारी सेवा करना मेरा धर्म है। जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। विदुर जी की बात मानकर धृतराष्ट्र उनके साथ उत्तराखंड को चले दिए। विदुर जी आगे आगे धृतराष्ट्र का हाथ पकड़े, पीछे पीछे गंधारी अपने पति का हाथ पकड़े हुए चली जा रही थी। इस प्रकार वे दोनों हरिद्वार जा पहुँचे। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, दूसरे दिन प्रातःकाल के समय जब राजा युधिष्ठिर नित्य क्रम से निवृत्त होकर अपने माता पिता को प्रणाम करने के लिए उनके निवास स्थान पर गए, उस समय वे मकान को सूना देखकर अत्यंत शोक करने लगे, क्योंकि उन्हें वहां अपने माता पिता नहीं दिखाई दिए।
उन्होंने सोचा शायद वे लोग किसी कारण मुझसे दुखी होकर कहीं अन्य जगह चले गए हैं। इस प्रकार वह बड़े दुखी हुए।